हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम ग्रेड 8 अकॉर्डिंग चैप्टर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका प्रकार है जीवनी। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की इच्छा हुई। इस तरह से अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की चर्चा की गई है। तो ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री जो परी के नाम से जानी जाती है, सुनीता विलियम्स, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नागरिक नहीं है, परंतु उनके पिता डॉक्टर दीपक भाई पंड्या गुजरात से अमेरिका जाकर बस गए। इसीलिए सुनीता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है। उसका जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहो नगर में हुआ था। उनका बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता। दौड़, तैराकी, घुड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी रुचि रही। उम्र में सुनीता ने अमेरिकी यात्रा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। उन्होंने ऐसा ही कोई साहस भरा काम करने का निश्चय किया। सुनीता ने मैसाचुसेट्स में हाई स्कूल पास कर यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक और पस्नातक किया। 1987 में वे केवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। कई तरह के प्रशिक्षणों में सफल होकर वे ऑफिस इंचार्ज बन गई। अंतरिक्ष में जाने का सपना। सुनीता की तीव्र इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसीलिए वे नासा गई। वे अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के दूसरे प्रयास में चुनी गई। 8 साल तक उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। पंड्या से विलियम्स यानी कि सुनीता ने अपनी मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से विवाह किया। इस तरह वे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है और पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी कि वो उसमें पारंगत हो गई। हाँ, सुनीता 4 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में रही। इस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस
यानी कि मानव जीवन विज्ञान, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इस दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल सुनीता ने न्यूट्रिएंट्स से संबंधित अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, रोज डिब्बा बंद भोजन खाना पड़ता है, शरीर का वजन कम हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है, शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है, मांसपेशियां और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखाई देती है। वहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखाई देता। कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव न रखे और विवादों से दूर रहे। 22 जून 2007 को अंतरिक्ष यान एटलांटिक्स द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटी। अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। 20 सितंबर 2007 को सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आई। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस प्रकार इस चैप्टर के आधार पर हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में हम लोगों ने जाना। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद उसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं और उसके बाद मुहावरे दिए गए हैं वो आप अपनी कॉपी में अच्छे से राइटिंग में लिख लेंगे। लिखेंगे ना? लिख के तैयार रखना है। ओके।